हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी बेटा। बहुत अच्छे होंगे आप लोग और पढ़ाई करते रहो। चलो स्टार्ट करते हैं। हम आर डी शर्मा के टॉप 5 क्वेश्चंस हम करेंगे आज। ठीक है ना। तो स्टार्ट करेंगे। आर डी शर्मा के टॉप 5 मोस्ट क्वेश्चन है ये। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। ये वो क्वेश्चन है जो इनके चांसेस ज्यादा है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं कि 2023 से पेपर का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज देखने को मिला है। लॉजिकल क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। रिपीटेड क्वेश्चन थोड़ा कम करके इन्होंने नए क्वेश्चन बनाए। जैसे हम बात करें रूट 5 का, तो रूट 2 रूट 3 रूट 5 का प्रूव वाले क्वेश्चन हमेशा फिक्स आ ही रहते हैं। अब इन्होंने क्या कर दिया, थोड़ा सा चेंजेस कर दिया कि 2 + रूट 3 और लिख दिया कि गिवन देयर रूट 3 इज इरेशनल नंबर। तो थोड़ा सा चेंज करा, पैटर्न वही है, मेथड वही है, क्वेश्चन वही आ रहे हैं। थोड़ा सा इसमें चेंजेस करा है ताकि बच्चे तो नए क्वेश्चन कर सके, क्योंकि बच्चे क्या करने लगे, रटने लगे ये क्वेश्चन आएंगे ये क्वेश्चन आएंगे। तो इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो इसलिए मैं आज आपके लिए आर डी शर्मा के टॉप 5 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल a² + 9 ब्रैकेट के बाद x² + 13x + 6a इज अ रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। और ये 2008 में क्वेश्चन आया था सीबीएसई। ठीक है। तो आपको a की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे देखो, ध्यान से समझना क्वेश्चन को, रटने की कोई जरूरत नहीं है आपको। लेट ए एंड बी, या फिर आप ऐसे मान लो अल्फा एंड बीटा zeros of the polynomial polynomial a² + 9 x² + 13x + 6a। ठीक है। अब आपको कह रहा है रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, तो इसको सॉल्व करेंगे। उससे पहले आप क्या करो कि यहां पर आप लिख लो कि भाई आपका जो अल्फा और बीटा जो है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है आपका, ये होता है आपका c/a। तो यहाँ पर c कितना है, 6 है कांस्टेंट टर्म, और कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है आपका, a² + 9। इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 1। अब आप इस लाइन का मतलब समझो, रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। रेसिप्रोकल ऑफ द अदर का मतलब है कि पहला वाला जो टर्म है आपका वो सेकंड वाले के रेसिप्रोकल होगा। तो भाई रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, जैसे मान लो बीटा जो है इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। और अदर नंबर कौन सा, अल्फा। या तो अल्फा को ले लो या बीटा को ले लो। तो बीटा को ले लिया, तो ये कह रहा है बीटा जो है 1/अल्फा, ऐसे कह रहा है। अगर अल्फा लो तो 1/बीटा हो जाएगा। तो ये आप इसके अंदर पुट करो, देखो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा आपका। अल्फा को ऐसे रहने दो, बीटा की जगह आप लिख दो 1/अल्फा। अल्फा से अल्फा कट गया, कितना आ गया आपका, 1 आ गया। ठीक है। या नहीं काटो ना, तो ऐसे रहने दो इसको, अल्फा × 1/अल्फा = 1 ही रहने दो। ठीक है। इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप क्या करो, इक्वेशन 1 और एंड इक्वेशन नंबर 2 को इक्वल ले लो। वी ऑप्टेन इक्वेशन नंबर 1 अल्फा बीटा, और ये भी आपका अल्फा बीटा है। ठीक है ना। तो दोनों के इक्वल लोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 6a/a² + 9 = 1। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका आपको और बता देता हूं मैं। आप क्या करते हैं, यहाँ पर आपका ये आ गया और ये वैल्यू उठा के आप फर्स्ट इक्वेशन में रख देते, ये भी कर सकते थे। तो 6a क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो a² + 9। ठीक है ना। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो a² + 9 ही आएगा। इसको 6a को इधर ले लो, तो a² - 6a, ट्रांसपोजिशन मेथड, प्लस है तो उधर के माइनस बन जाएगा, +9 = 0। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रहा है। a² - 6a + 9 = 0 है आपका। अब आप इसको ध्यान से देखो कि ये कुछ बन रहा है क्या यहाँ पर, या तो आप इसको ब्रेक करके निकालो। बट मेरे हिसाब से ना, आप यहाँ पर कुछ ना कुछ देखो बन रहा है आपका। यहाँ पे क्या बन रहा है ये, आप एक फॉर्मूला ध्यान से देखो, a - b का होल स्क्वायर। ठीक है। तो a - b का होल स्क्वायर आपका क्या होता है, a² - 2ab + b²। ठीक है ना। ये मैं नीचे लिख देता हूँ, ये वीडियो के नीचे दब गया होगा। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab + b², यही होता है।
तो आप इसको भी देखा, एक बार कोशिश करते हैं, हम देखते रहेगा ये सब बन रहा है क्या, ये 2ab, तो 2 × a इंटू आपका ये कितना हो जाएगा, 3 + 3 का होल स्क्वायर बन रहा है भाई 6a और 3 स्क्वायर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, a - 3 का होल स्क्वायर = 0? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, a - 3 = 0, स्क्वायर तो हट जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई आपकी, और a की वैल्यू ही आपको निकालनी थी। तो आपका आंसर आ जाएगा द वैल्यू ऑफ a = 3। समझ में आ रहा है आप सबको। और लास्ट में जो भी आंसर आया उसको ब्रैकेट में डाल दिया। कुछ भी नहीं करना था आपको, पहले आपने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखा, उसके बाद में रेसिप्रोकल दे रखा था उसको रखा, दोनों इक्वेशन को इक्वल रख दिया क्योंकि दोनों अल्फा बीटा है। उसके बाद में यहाँ से आपने एक ही वैल्यू निकाली, ठीक है। फॉर्मूला जरूर ध्यान रखना, आप फॉर्मूला आपको लिख के ब्रैकेट में लिखना है ना। फॉर्मूला नहीं लिखा तो नंबर काटेगा एग्जामिनर, या तो 1/4 या आधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एक नंबर मक्खन मक्खन क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए। इफ alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial fx = kx square plus 4x plus 4 such that alpha square plus beta square = 24 है, तो आपको k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है भाई, करते हैं इस क्वेश्चन, ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। पेपर में नहीं आया है बट आ सकता है ना, चांसेस है इसके अच्छे खासे। अब इस क्वेश्चन को आप समझो एक बार, आपको गिवन क्या है भाई, आपको गिवन है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक इक्वेशन दे रखी है आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, वो दे रखी है कि fx = kx² + 4x + 4। एग्जाम के अंदर आपको स्टेटमेंट, प्रॉपर मेथड और प्रॉपर स्टेप्स लिखना जरूरी है, वरना एग्जामिनर नंबर काटेगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार एक काम करते हैं, हम α² + β² = 24 लेते हैं, जो इक्वेशन आपको दे रखी है। पहले हम इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमें वैल्यू किस किस की चाहिए। तो क्या, अब आप एक चीज देखना, ये चीज समझने की है यहाँ पर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको आर डी शर्मा में या और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में मिलेंगे, आरएस में भी मिलेंगे। आप क्या इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा = 24। हाँ, ये क्या लिख दिया सर, समझाता हूँ, आओ इधर आओ समझाता हूँ। अल्फा² + β² है, ठीक है, अल्फा² + β² है ना। इसको मैंने लिखा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर = -अल्फा बीटा, ठीक है ना। -2 अल्फा बीटा लिखा होगा, हाँ 2 अल्फा बीटा, ठीक है। तो भाई एक चीज बताओ आप मुझे, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जो है, एक तरीके से a + b का होल स्क्वायर ही है, तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, 2ab + b², ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, α² + β² + 2 अल्फा बीटा, ठीक है। अब आपको तो चाहिए α² + β² क्योंकि हम उसको बैलेंस कर रहे हैं। अगर आपको α² + β² चाहिए तो 2 अल्फा बीटा जो इससे निकल कर आ रहा है एक्स्ट्रा, है ना, वो तो हमारे कुछ काम का ही नहीं है। तो उसको हटाने के लिए हमें क्या, -2 अल्फा बीटा लेना पड़ेगा ना। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। मैं ये कह रहा हूं कि भाई हमें चाहिए α² + β², बट हम इसको बैलेंस कर रहे हैं। बैलेंस करते समय जब हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर को ओपन करते हैं तो 2 अल्फा बीटा हमारी झोली में एक्स्ट्रा डाला जा रहा है, तो मैंने उसको हटाने के लिए -2 अल्फा बीटा लिख दिया, ठीक है। तो है ना, अब आपको चाहिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, तो अब आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा मैं ना मिटा देता है इसको, बस अब आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन ही समझ में आ गया होगा। देखो, अगर आपने ऐसे बैलेंस करना अगर आपको आ गया, अच्छा मैं एक चीज और बताता हूँ, इसी क्वेश्चन में एक चीज और बताता हूँ आपको। अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा घूम जाता है, मान लो ये क्वेश्चन होता अल्फा स्क्वायर -बीटा स्क्वायर,
तो फिर आपको अंदर लिखना था अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो आपके पास एक्स्ट्रा क्या निकल कर आता, आपके पास एक्स्ट्रा निकल कर आता भाई 2 अल्फा बीटा, प्लस का 2 अल्फा बीटा। तो सॉरी, माइनस का 2 अल्फा बीटा। तो अंदर जब आपके पास -2 अल्फा बीटा आ रहा है तो आपको बाहर लिखना है प्लस का 2 अल्फा बीटा, अगर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर हो। ठीक है ना, अगर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर हो तो बाहर की तरफ आपको प्लस लगाना है, और अगर प्लस में पूछे तो बाहर की तरफ माइनस लगाना है। ठीक है, चलो दोनों बता दिए मैंने आपको कंडीशन, दोनों पूछ सकता है, कोई दिक्कत है नहीं। अब आप यहां पर निकालो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और इसकी वैल्यू क्या, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी कितना है आपका 4, तो ये हो जाएगा -4, और ए कितना है आपका, ये है के, इसको यहीं छोड़ दो। अब आप निकालो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये कितना होता है, अल्फा बीटा सी अपॉन ए। तो सी कितना है आपके पास, 4 है, कांस्टेंट टर्म, और ये हो जाएगा 4 अपॉन के। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपने जो ये वैल्यू निकाली है वो आप इक्वेशन, उसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। तो अल्फा प्लस बीटा, है ना, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू आप इसके अंदर पुट करो। तो ये था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, 2 अल्फा बीटा इक्वल टू कितना था, 24। तो इसकी वैल्यू पुट करो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -4 अपॉन के का होल स्क्वायर, 2 इंटू अल्फा बीटा कितना है आपका 4 अपॉन के। समझ में आ रही ना मेरी बात, तो इसको खोलो आप, ये हो जाएगा 16 के स्क्वायर, 16 अपॉन के स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 अपॉन के, और इक्वल टू 24। अगर आपको इसको इजी बनाना है एक काम और भी कर सकते हो, देखो आप देखो न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में देखो कि सारे टर्म्स जो है ना 8 से कट रही है। तो अगर आप इसको और छोटा छोटा बना लेते हो, तो देखो 16 2 टाइम कट रहा है, 8 1 टाइम कट रहा है, 24 आपका 3 टाइम कट रहा है। तो ये और थोड़ा इजी बन जाएगा। नहीं बना सको तो ऐसे ही चलने दो। ठीक है, अब एलसीएम ले लो यहाँ पर के स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा 16, ये हो जाएगा आपका 8 के, और ये हो जाएगा 24। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 8 के इक्वल टू 24 के स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सबको इधर ले लो, 24 के स्क्वायर प्लस 8 के माइनस 16 इक्वल टू 0। अब काट लो उसको 8 से, तो कितना बनेगा, सर क्यों काट रहे, भाई इसलिए काट रहे हम इसको ताकि आपका इजी वे में फैक्टर्स निकल जाए। जब आप मिडिल टर्म को ब्रेक करोगे, 3 के स्क्वायर प्लस के माइनस 2 इक्वल टू 0। अब आपको मिडिल टर्म को ऐसे ब्रेक करना है कि आपको प्लस के भी मिल जाए और फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लिकेशन भी मिल जाए। तो ऐसा कौन सा नंबर है, 3 के स्क्वायर माइनस 2 कितना होता है, -6। तो अब आपको 3 के माइनस 2 इक्वल टू 0। भाई 3 के में से 2 के गया तो के मिल गया प्लस का, और 3 के माइनस 2 के गया था तो 6, माइनस का 6 के स्क्वायर आ रहा है, तो सेटिस्फाई कर रहा है। दो दो के जोड़े बना लो, 3 के, है ना, तो के प्लस वन, यहाँ पर ले लो 2 के प्लस 1। अब देखो इधर भी के प्लस 1 आया, इधर भी के प्लस 1 आया, इसका मतलब आप सही कर रहे हो। अगर साइन अलग आ जाए या डिजिट अलग आ जाए तो आप गलत कर रहे हो। तो के प्लस 1 दोनों जगह से कॉमन ले लो, इधर क्या बचेगा, 3 के माइनस 2 इक्वल टू 0। दोनों को 0 के बराबर रख दो, तो के की वैल्यू एक तो -1 आ रही है और एक 2/3 आ रही है। यही आपको निकालना था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर पेपर में आया और जिस बच्चे ने इसको घर पे कर रखा है 2 3 4 बार, वो तो इसको फोड़ के आ जाएगा। और जिसने कभी जीवन में देखा भी नहीं है, तो वो तो भाई साहब इसको स्किप ही करेगा या फिर सिर कुचलाएगा, वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार वापस समझा दूं। अल्फा बीटा आपको जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दे के इक्वेशन दे रखी के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इसमें आपको के की वैल्यू निकालनी है। और एक इक्वेशन दे रखी थी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24। ठीक है, आपको सबसे पहले इसको बैलेंस करना है। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इक्वल 24 हमने बैलेंस कर दिया। बस हमने सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू निकाल के पुट करी और कैलकुलेशन करा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये दोनों अभी पेपर में नहीं आया, ठीक है, आ सकते हैं। इफ अल्फा और बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको एक इक्वेशन दे रखी है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, और ये वैल्यू पूछ रहा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा -2 अल्फा बीटा। ठीक है, चलो करते हैं। गिवन है आपको
कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये कितना हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस। ठीक है, ये आपको दे रखा है। अब आपको वैल्यूज जो निकालनी है ना, वो किसकी निकालनी है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। तो इसको भी पहले बैलेंस कर लेते हैं, ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है। तो अल्फा बीटा का एलसीएम ले लो, तो ये कितना आ गया, बीटा प्लस अल्फा माइनस 2 अल्फा बीटा। इसका मतलब आपको सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने पड़ेंगे। ठीक है, निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ जीरोस है ना भाई, अब तो ये रट जानी चाहिए आपके। ये कितना होता है, -b/n। तो -b कितना है आपका, -5 है। तो माइनस तो एक तो फॉर्मूला वाला और एक इक्वेशन वाला, और ए कितना आपका 1 है। तो ये कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 5 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, समझ में आ रही ना मेरी बात। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है अल्फा बीटा c/a। तो c कितना है आपका 4 है, और ये 1 है, 4/1। ठीक है, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपको वो लिखने की जरूरत नहीं है कि ये किसका कॉफिशिएंट है, -b है। वो वेरिफिकेशन जो हम करते हैं ना पॉलिनोमियल का, उसमें लिखने की जरूरत है, इसमें नहीं लिखो, कोई दिक्कत नहीं चलेगा इसमें। अब आपकी जो आपको क्या निकालना था, प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा। चलो इसको आगे कर लेते हैं, इसको यहाँ रहने दो, आगे कर लेते हैं इसको सोल्व। अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, ये आपको सोल्व करना है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है आपका 5, अल्फा बीटा कितना है आपका 4, -2 × 4। तो ये कितना हो गया, देखो 5/4 -8। तो एलसीएम ले लो 4 का, 5 - 32। तो इसको माइनस करोगे तो आप ये आ रहा आपका 27/4। यही आपका आंसर है। ठीक है, तो वैल्यूज जो आई है वो आई है -27/4। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखो ये 2009 में क्वेश्चन आया था, इजी है बिल्कुल, बहुत इजी है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू क्या होगी अगर -4 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल देयर का है। तो -4 जो है ना, एक तरीके से ये आपकी एक्स की वैल्यू है ना। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन, एक नंबर का क्वेश्चन आया था ये, x - 2k + 2। ओके, तो इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो है -4। तो -4 इसके अंदर आप पुट कर दो, -4, और ये हो जाएगा 2k - 2। भाई ये माइनस दोनों के लिए अप्लाई है, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 16, ये भी हो जाएगा 4, ये 2k - 2 इक्वल टू 0। तो 16 + 4 20, 20 में से 2 गए तो 18। तो -2k + 18 इक्वल टू 0। तो -2k इक्वल टू -18। तो माइनस से माइनस कट गया, तो कितना आ रहा है आपका, 2k इक्वल टू 18। तो k इक्वल टू 18/2। तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 9 आ गई। इजी क्वेश्चन ही था ये तो, है ना। तो द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखो 2020 में 2010 में क्वेश्चन आया था। अल्फा बीटा आर द जीरो पॉलिनोमियल 2y² + 7y + 5, राइट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। जब मैंने आपको अभी शुरू के जो दो क्वेश्चन कराए थे ना, ये आपको थोड़े टफ लगे होंगे, है ना। जब अगर आप ऐसे क्वेश्चंस कर लेते हो पेपर के अंदर, या फिर आपने घर पे प्रैक्टिस करी है, तो फिर ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं, ये बिल्कुल आपके लिए लल्लू है ना, लल्लू राम है। ठीक है, तो एक चीज देखो, आपको द पॉलिनोमियल दे रखा है, इक्वेशन दे रखी है आपको, बहुत इजी क्वेश्चन है, 2y² + 7y + 5। ठीक है, अब भाई आपके लिए अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस क्या होंगे, तो ये हो जाएगा -b/a। -b कितना है, -7/2। माइनस ऑफ फॉर्म लेगा 7/2। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये कितना है, अल्फा बीटा c/a। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5/2। बस ये वैल्यू आप इसके अंदर पुट कर दो,
2y² प्लस 7y प्लस 5, है ना। ये तो आपको इक्वेशन दे रखी थी। और आपको निकालना क्या था, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। तो अभी हमने इसकी वैल्यू निकाली है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, -7/2। और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा कितना है, 5/2। बस एलसीएम ले लो। तो डिनोमिनेटर तो सेम है, तो न्यूमरेटर सेम आ जाएंगे। तो -2/2 की वैल्यू -1 आपका आंसर है। छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। 2010 में आया, देखो ये भी 1 मार्क्स का आया था, और लास्ट वाला 4 वाला भी 1 मार्क्स का आया। तो आपको बहुत बहुत थैंक्स बेटा। आर डी शर्मा के क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए।